अब देखिए सुबह 4 बजे से यानी ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के साथ अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो गया। लिहाजा तीसरे अमृत स्नान के इस खास मौके पर अखाड़ों के लिए भी खास व्यवस्था की गई। सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के लिए स्नान का वक्त निर्धारित किया गया था। इस अखाड़े के साधु संत और महात्मा पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। उसके बाद तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। इसके बाद बारी आई श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की। इनके साथ ही श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा के साधु संतों ने पवित्र अमृत स्नान का लाभ लिया। इसके बाद अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़ा के साधु संत और महात्मा ने अमृत स्नान का आनंद उठाया। और चलिए हमारी खास पेशकश तो जारी है। दो खास मेहमान बने हुए हैं। श्वेता झा लगातार आप तक रंग पहुंचा रही हैं और साथ ही साथ पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले श्वेता का रुख करना चाहूंगी। श्वेता, एक बड़ी सुंदर तस्वीर जो लगातार आपने सुबह कई बार दिखा दी है वो ये है कि नागा सन्यासी जिन भी रास्तों से होकर गुजरे ना, उनकी चरण रज लेने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता हुआ देखा। अभी तस्वीरें ना लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें देखा गया कि अपने लिफाफे पन्नियां भर भर के लोग वो चरण रज साथ में लेकर गए। एक संदेश आता है कि मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। और ये एक चरण रज जो है जब माथे से स्पर्श की गई तो फिर क्या भाव निकला श्वेता? चलिए संजय जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय शर्मा जी, एक बार फिर आपका रुख कर लेते हैं। मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि शगुफ्ता ने कहा कि ये रज कैसे चंद सेकंड में, चंद क्षण में सोने में तब्दील हो जाती है, सोने जैसी फलीभूत होने लगती है। जैसे ही उस पर नागा साधु गुजरते हैं उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, इस भाव को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें संजय जी, कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए मिट्टी के बारे में कहते हैं ना कि मिट्टी तो सोना उगलती है, तो मिट्टी से ही हम बने हैं और अंत जो है वो भी मिट्टी ही है। इसके ऊपर कोई सत्य नहीं जी। कहा जाता है कि रणते कणे कणे ती रामा। जब कहते हैं रोम रोम में भगवान होता है, राम होता है, ऐसे मिट्टी के अंदर जो मिट्टी है हमारी, उसके अंदर भगवान का वास होता है। क्योंकि प्रकृति जो बनी है वो पूरा ब्रह्मांड जो है एक मिट्टी के रूप में ही है। और ये जो दिन है एक ऐसा पवित्र दिन है जहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार से लोहे को अगर पारा छू ले तो सोना बन जाता है, उसी प्रकार से जब साधु सन्यासी जो भी गए, जो पवित्र आत्माएं गई हैं, क्योंकि परमात्मा कौन है? जो परम आत्मा है। वो जो साधु सन्यासी हैं उनके अंदर कोई भी लोभ लालच कुछ भी नहीं है और उनका जो सात्विक जीवन है, और वो देखो कि पता भी नहीं चलता कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं। और बिल्कुल उस वक्त जो आते हैं, और हो सकता है कि इस वक्त जो है मैंने कई दृश्य ऐसे देखे कि वहां पर उस धरती पर जो लोग गए हैं उनकी एक अनुभूति बदल जाती है, मन की भावना बदल जाती है, एकदम से अंदर से चेंज हो जाता है, मन आत्मा चेंज हो जाती है जब मिट्टी को जब छू लेता है कोई। क्योंकि उस कण में, उस भूमि के अंदर, उस स्थान पर जब चला जाता है तो उसकी जो भावना है वो बदल जाती है और मन के अंदर सात्विकता आ जाती है और धार्मिकता आ जाती है। क्योंकि आप जब मिट्टी से ही बने हैं, क्योंकि पंच तत्व हमें सबको मिलना है, और सारी चीजें जब व्यक्ति पैदा होता है जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जो है वो इसी पृथ्वी के ऊपर रहता है और इन पंच तत्वों के अंदर रह करके ही अपने आप को चलाता है। और आप देखें कि जब भी कोई जीवात्मा इस संसार में आता है या जाता है तो आखिरी में जो है जल से ही उत्पन्न है और जल में ही जाएंगे। तो क्या है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो एक प्रेरणा का स्रोत भी है, क्योंकि 5 तत्वों से ही हम बने हैं। और भगवान की एक ऐसी अनुकंपा है कि इन वर्षों में हमारा जन्म भी हुआ है, आपका जन्म भी हुआ है, और ऐसी सदी में हम पैदा हुए हैं जहां पर एक इन्वेंशंस वाले योग भी चल रहे हैं कि बड़ी बड़ी इन्वेंशंस भी हो रही हैं। और इसके अलावा जो है पृथ्वी का अंदर एक संस्कृति, एक हमारी संस्कृति सनातन को बढ़ावा मिल रहा है और पूरे ब्रह्मांड की एकता की बात जो है की जा रही है। तो ऐसा सुअवसर जो आया है 144 साल बाद में ग्रहों की स्थिति बनी है, तो पूरा ब्रह्मांड जो है भारतवर्ष की तरफ देख रहा है। आप देखें कि देश विदेश से भी अनुयायी जो है भारतवर्ष आए हैं और इस मिट्टी को प्रणाम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश के लोग तो आए हैं, पर बाहर के लोगों के मन में भी इतनी आस्था उमड़ गई है कि भाई हमें भी जो है भारतवर्ष में जाना चाहिए और उस स्थान को देखना चाहिए जहां पर जो है भगवान का साक्षात जो है वास है। और
आप देखेंगे चाहे देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सब इस पृथ्वी के ऊपर आकर के और जो है इस अमृत स्नान को जो है कर रहे हैं और कहते हैं कि ये जो ऐसा महापर्व है और अमावस्या का जो दिन है वो भी महापर्व के रूप में ही माना जाता है, पूर्णमासी का दिन भी महापर्व के रूप में माना जाता है और जो ऋषि पंचमी है या बसंत पंचमी है ये भी महापर्व का ही दिन है, जब आप जो सकारात्मकता की ओर जाते हैं और उस दिन आपका मन आनंद में हो जाता है। जब कहते हैं कि सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपको जो है ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, कुबेर की पूजा करते हैं कुबेर की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से कहते हैं जिसकी भावना जैसी होती है उसका मन वैसा ही होता जाता है। और यहाँ पर क्या है, भक्ति में माहौल बन रहा है, आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ रही है और पूरा ब्रह्मांड जो है सुख और शांति और चैन की तरफ जो है जा रहा है और भारत के लोग और भारतीय लोग भी काफी शांति भावना और सबका मन जो है अभी जी सब चलिए संजय जी एकाग्र लौटती होकर हूँ के आपके पास।